सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जहाँ हैं वहाँ अच्छा कर रहे होंगे। तो सर, सबको मालूम है कि अपना सीडीएस और एनडीए का एग्ज़ाम है कब, 21 अप्रैल को। सर फिर से बता दूं कि ये पेपर आपका पोस्टपोन जो है नहीं होने वाला है। तो इसमें मत रहिएगा, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, प्रिपरेशन जारी रखिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ओके सर। तो अपन क्या कर रहे थे सर, हम कर रहे थे साइंस। साइंस में हमने सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया, टिश्यू चैप्टर कंप्लीट कर लिया और अपना लाइफ प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हार्ट आता है, ठीक है, आपका लंग्स आता है, रेस्पिरेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, ये सब हमने अच्छे से कर लिया है, ठीक, विथ पीवाईक्यू के साथ, सीडीएस और एनडीए दोनों के। आज जो हम सर, आज अपन क्या करेंगे, आज अपन करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या करेंगे सर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। देखो इसमें क्या होगा सर, अपना इसमें ब्रेन ड्रेन की बातें होंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक, आ भी चुका है पीवाईक्यू, ठीक है। इसके बाद हम कंप्लीट करने के बाद फिर से हमारा जो हम हर चैप्टर का करते हैं क्या, उसकी एग्जाम्पलर लगाएंगे। एग्जाम्पलर क्या है कि भाई ये आपकी एनसीईआरटी करती है, एनसीईआरटी इशू करती है, इसमें वो कम से कम 30 से ऊपर एमसीक्यू दे देती है, ताकि आपका एमसीक्यू से पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। तो वो भी कर लेंगे। और ये देख लीजिए, मैंने अब कुछ पीवाईक्यूज लगाए, इसे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर अपना चैप्टर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। देखो, सिर्फ अपन लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे और जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसी को पकड़ेंगे। तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है सर, कि आपकी जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक, अब जो भी चीजें इन द सेंस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो भी आपके नर्वस टिश्यू से जुड़ी हुई, ब्रेन से जुड़ी हुई, ठीक है, जो चीजें होती हैं वो होती कैसे हैं, ठीक, उस बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है सर, नर्वस सिस्टम। कलर बदलने क्या सर, कलर है, बदल लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा तो इसको ले लेते हैं, ठीक है। क्या है सर, नर्वस सिस्टम, देखो क्या है, पढ़ते हैं क्या बोलता है। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हाउ वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ hot object? All information from our environment is detected by the specialized tip of some nerve cells. These receptors are usually located in our sense organs, such as the inner ear, nose, tongue, and so on. अब देखो क्या होता है, इसने एक एग्जांपल बोला कि मान लो हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, तब वो गरम गरम है, ये हमें कैसे पता पड़ता है। तो हमारे पास होता है एक नर्व सेल्स, ठीक। नर्व सेल्स क्या होता है कि भाई उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो जैसे कि उसने बताया, ईयर में, नोज में, टंग में और अलग अलग जगह। तो रिसेप्टर भी है कि अच्छा, कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं पहले उसको देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना इंद्रियां, वो कौन कौन सी होती हैं एक बार उसे देख लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, कहाँ गया, हाँ इधर कर लेते हैं, ठीक है सर। तो आपके जो ईयर्स में, मतलब ईयर में, कान में जो आपकी इंद्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपके इसमें फोनो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर। ये क्या करते हैं सर, ये साउंड को सुनते हैं, ठीक सर। उसके बाद आपका क्या आता है, नोज। नोज, नोज का काम क्या है सर, सुनना। तो बस इसको हम क्या बोल देंगे, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये क्या करती है सर, ये स्मेल करती है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है टंग। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, अगर आप चाहो तो आप इसे याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो फिर भी नहीं, बट फिर भी एक बार देख के चले जाना, हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक। इसे हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक। इसका काम क्या है भैया, इसका काम है टेस्ट करना, ठीक, अनडाउटेड। उसके बाद क्या आता है सर आपका, चलिए ठीक, बस इन्हीं तीनों को कर लीजिए और थोड़ी, ठीक है, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। तो यही सब होते हैं। अब कहना क्या चाहता है सर वो, कि अब उसने पहले बता दी कि गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होते हैं, जो कि टेस्ट करते हैं, और ऑल फैक्टरी रिसेप्टर जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट ऑफ, ठीक है सर। अच्छा, इससे पहले ये जो इसने आपको दी हुई है, ये डायग्राम देखें आप, ये हमारी सर क्या होती है, ये हमारी नर्व सेल्स होती है। क्या होती है, नर्व सेल्स होती है, ठीक है। एक नर्व सेल्स होती है और ऐसी हजारों करोड़ों अरबों खरबों हमारे शरीर में पाई जाती हैं,
ठीक, आपको कुछ लगती है तो आपको दर्द होता है, आपको गरम लगती है, आपको गर्मी लगती है, आपको ठंडी लगती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगती है, ठंड में ज़्यादा ठंडी लगती है, तो ये सब क्यों लगता है? सर ये सब इसी की वजह से लगता है, किसकी वजह से? नर्व सेल्स की वजह से। अगर किसी बॉडी में, किसी एरिया में नर्व सेल्स डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे आपको कोई फीलिंग नहीं आती है, इस बात को याद रखें। ठीक, जैसे क्या होता है सर, कभी-कभार आपने सुना होगा कि आपको अ, जो मान लीजिए टंग पे कड़वा टेस्ट आता है, तबीयत खराब में कुछ अलग-अलग सा टेस्ट आता है, तो वो सब इन्हीं सेल्स की वजह से आता है, ठीक? ये हर जगह प्रेज़ेंट होती है, हर जगह, ठीक? जहाँ पे लाइट भी नहीं जा सकती, वहाँ पे भी, ठीक है? ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर, तो नर्व सेल्स में क्या-क्या होती है? नर्व सेल में देखिए ये पूरा आपका डायग्राम है, इसमें सर होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक? ये जो होती है, इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट। इसके बाद न न्यूक्लियस कहाँ होंगी सेल के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक? इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और ये जो आखिरी में ये उसको बोलते हैं हम नर्व एंडिंग, और फिर यहाँ से आपकी दूसरी ऐसी बिल्कुल सेम टाइप की यहाँ से दूसरी लग जाएगी, ठीक? सेम टाइप की आपकी दूसरी नर्व सेल्स जुड़ जाएंगी, और ऐसे करके हजारों लाखों अरबों जुड़ी रहती है, ठीक है? अब क्या कहना चाहता है सर वो, कि इंफॉर्मेशन जो है, अच्छा इसको थोड़ा अलग पेन से कर देते हैं, द बोलता है कि द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल। पूछ लिया कि भैया इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ मिलती है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे डेंड्राइट टिप पे, ठीक? फिर सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर वो क्या क्रिएट करता है? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse set off the release of some chemicals. These chemicals across the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. देखो साहब कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ी चीज नहीं बोली उसने, बोला कि मान लो कुछ भी है, जैसे यहाँ पे मान लो आपकी फिंगर से फिंगर पे नर्व सेल्स लगी हुई है। अब मान लो वहाँ पे कुछ गर्म है, तो भैया इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आएगी? सबसे पहले ये डेंड्राइट के पास आएगी। डेंड्राइट के पास इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर वो कहाँ जाएगा? एक्सॉन से। सिनेप्स कुछ केमिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, फिर वो जाएगा एक्सॉन पे। एक्सॉन पे फिर यहाँ पे क्या होगी? सिनेप्स ये सब यहाँ से जाएंगे, फिर इम्पल्स जनरेट होंगी, फिर वो आगे आगे पहुंचाती जाएंगी। अभी आगे आगे लास्ट में कहाँ तक जाती है? ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन के पास कुछ मैसेज आता है, फिर ब्रेन उनको कुछ रिप्लाई भेजता है, और ये सब फिर हम अपने हाथ हटाते हैं। तो इन सब की जो ये सब जो चीजें चल रही होती है ना, तो ये सब 0.001 सेकंड में फट से हो जाती है, ठीक? अभी तो लग रहा है कि अपने को इतना बड़ा प्रोसेस है कि इतनी दूर जाना है, फिर इतनी दूर से आना है, ठीक? ये सब बहुत जल्दी होती है, ठीक? आपको क्या रखना है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है? डेंड्राइट टिप पे, ठीक? केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है, ठीक? और एक्सॉन पे क्या होता है? एक्सॉन पे आपकी इम्पल्स रिलीज होती है, ठीक है? इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है? दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रेवल ऑन दी बॉडी। A similar synapse finally allows delivery of such impulse from neurons to other cells such as muscle cell or a gland, ठीक है? क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन वेयर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड, वे इन्फॉर्मेशन कहाँ पे एक्वायर्ड होती है? डेंड्राइट के पास, थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वेयर द इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो ये कहाँ पे होती है आपकी? ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है आपकी एक्सॉन में, और ये होती है आपके आखिरी में नर्व एंडिंग पे, ठीक? और वो जाके उधर ब्रेन के पास जाती है, ठीक है सर? इतना ही था आपका नर्व सेल्स में, ठीक? इतना ही था आपका नर्वस सिस्टम में। इस चीज को आपको याद रखनी है, और डायग्राम भी सर फिर बोल रहा हूँ, डायग्राम आ जाता है, जैसे कि अभी पिछले पेपर में सीडीएस 223 में आपका प्लांट सेल दे दिया गया था, और उसमें लेबलिंग करने को बोली थी। तो इसलिए जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखिए भैया, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल बॉडी क्या होती है, डेंड्राइट क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, ठीक? इन सबको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? अब अपन आ जाते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन पे, ठीक? देखो रिफ्लेक्स सेक्शन में कुछ मत याद रखो, सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी चीज आपको याद रखनी है बस। इस डायग्राम को देख के जाओ और कुछ भी मत करके जाओ। क्या बोल रहा हूँ सर मैं आपसे? सिर्फ और सिर्फ आप इस डायग्राम को देख के जाओ और कुछ भी मत करके जाओ बस। इसमें आपको क्या देखना है सर? इसमें आपको ऑर्डर देखना है कि चीजें कहाँ से कहाँ चलती है और फिर कहाँ से कहाँ आती है। तो सबसे पहले सर आपका क्या होगा? सबसे पहले आपका होगा रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स होगा, हीट, पेन जो भी हो, मान लो इसमें कुछ रिसेप्टर्स है, कुछ गर्म चीज है। अब वो मैसेज जाता है कहाँ से होते हुए? सेंसरी न्यूरॉन से। भैया रिसेप्टर है, फिर हमें कुछ सेंस हुआ, हमें कुछ फील हुआ, तो वो कहाँ से जा रही है? वो सेंसरी न्यूरॉन से जा रही, फिर वो कहाँ पे जाती है? स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो मैसेज कहाँ पे जाता है? ब्रेन के, कि भैया ब्रेन साहब, वो कुछ गर्म चीज है जो हमारे हाथ को लगी है। तो ब्रेन साहब बोलते हैं कि जाके तुरंत मैसेज भेजो कि अपना हाथ हटाए। तो मैसेज से वो ब्रेन आता है कहाँ कहाँ पे आता है? रिले रिले न्यूरॉन से।
रिले न्यूरॉन से होते हुए कहाँ तक जाता है वो मोटर न्यूरॉन, मोटर मतलब काम करना, फट से बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जैसे ही उसने मैसेज भेजा, वो पहुँच गया रिले रिले न्यूरॉन से होते, रिले मतलब तेज़ी से दौड़ना। रिले न्यूरॉन से होते-होते फिर वो कहाँ जाता है मोटर न्यूरॉन, मोटर क्या बहुत तेज़ी से भागती है तो उसका मतलब भी होता है। ठीक, मोटर न्यूरॉन से होते-होते कहाँ से जाती है इफेक्टर, इफेक्टर का काम क्या होता है कि कुछ एक्शन लेती है और मतलब मसल्स वही इफेक्टर वही आपकी मसल, ठीक, वो मसल्स हटती है आपका हाथ हटता है तो जैसे ही आपको गर्म लगता है आप फट से हाथ हटा लेते हो ना, तो सब जो पूरी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी से होती हैं। आपको याद क्या रखना है भैया सीरीज़ की सबसे पहले क्या आपका आया रिसेप्टर्स, ठीक? रिसेप्टर्स के बाद आपका सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड, वो मतलब ब्रेन तक पहुँचाएगी। ब्रेन के बाद वो फिर कहाँ ब्रेन से होते कहाँ जाएगी फिर वो? रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से फिर वो मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से फिर वो लास्ट में क्या हो जाएगी? इफेक्टर पे, ठीक? या फिर मसल्स पे बोल सकते हो। आपको विश्वास नहीं हो रहा देखो एक ये पीवाईक्यू है इसी पे रिलेटेड, इसलिए मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? ये देखिए ये सब पूछता है वो, ठीक है? ये चीज़ें, ठीक? तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएँगे। खैर हम आखिरी में करेंगे बट फिर भी बता रहा हूँ। ठीक सर, तो बस आपको इसमें इतना ही याद रखना और कुछ भी याद मत रखो। अब अपन आ जाते हैं ह्यूमन ब्रेन पे। सर अभी-अभी हमने देखा कि जो भी मैसेज जा रहा था हम बार-बार एक नाम ले रहे थे ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, मैसेज टू ब्रेन, दिस, दैट, दैट। तो ब्रेन में ऐसा होता क्या है? ठीक? तो ब्रेन को अपन सीधे पढ़ते हैं। देखो, ब्रेन ना ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। क्या बोला सर मैंने? कि 2 मिनट रुकिएगा। सर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका फोर ब्रेन, ठीक? दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन और तीसरा होता है आपका हाइंड ब्रेन। अब इसके भी कुछ फर्दर पार्ट्स होते हैं, ठीक? उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भई इन सबका काम क्या है, ठीक है? तो पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये कि द ब्रेन हैज़ 3 मेजर पार्ट्स और रीजन्स नेमली द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। भैया आपका जो फोर ब्रेन है, वो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक? जहाँ पे आप सारी चीज़ सोचते हो। भले चाहे आप उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है? भले चाहे पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, ठीक? तो सोचते कहाँ पे हो आप? फोर ब्रेन में, ठीक है? इट हैज़ अ रीज़न It has a region which receives sensory impulse from various receptor। तो जो भी चीज़ गर्म है, ठंडी है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ पे आके गैदर होती है? वो आपके फोरब्रेन पे आके इकट्ठी होती है। Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight and so on। अलग-अलग एरिया है कि भैया अगर कुछ सुनना है तो यहाँ पे मैसेज आएगा। आएगा पूरा फोरब्रेन में ही बट फिर भी स्मॉल स्मॉल एरिया रखें। स्मेल की इसमें, साइट की इसमें, ठीक है? इन सब की अलग-अलग चीज़ें। There are separate areas of association where this sensory information is interrupted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आगे क्या बोलता है? Based in all this, a decision is made about how to respond and the information is passed on the motor areas which control the movement of voluntary muscle। देखो अब वो बोल रहा है कि अब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद एक डिसीजन लेता है कौन? आप नहीं, आपका ब्रेन। ठीक है? आपका ब्रेन एक डिसीजन लेता है फिर उसको भेजता है ताकि जो मोटर है या फिर जो मोटर न्यूरॉन है वो वॉलंटरी मसल्स को हटा सके या कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी करना है। ठीक? वॉलंटरी मतलब जो मसल्स होती है ना आप अपने वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में होती है उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आर लेग मसल्स, ठीक है? However, certain sensation are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we are have eaten enough this and that? ठीक है? The sensation of feeling full is because of a center associated with hunger। The sensation of feeling full is because of center associated with hunger which is in a separate part of the forebrain। देखो भैया इसमें क्या बोला कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में उसका तो हम भैया मैसेज आ जाएगा तो हम मैसेज भेज देंगे कि नहीं भैया जैसे पाँव है, पाँव को हम अपने हिसाब से हटा सकते हैं। तो एक वॉलंटरी मसल्स में आता है। तो मैसेज ने आपके ब्रेन ने मैसेज भेजेगा अपन पाँव हटा लोगे। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं भेजता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए उसने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोला कि आपका पेट भर चुका है, आपने खाया खाना खाया और आपका पेट भर चुका है, तो ये कहाँ से आता है? तो ये भी चीज़ें फोर ब्रेन में ही होती हैं, बस एक अलग से सेपरेट पार्ट होता है इसका, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो लाइन बाय लाइन एकदम सही से समझा रहा हूँ, बस बस इन 2 पैराग्राफ को आप पढ़ लो, उसके बाद ह्यूमन ब्रेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर,
ज़रूरी, फिर आ गए देखो, ये आपका डायग्राम, इसको लेबल करना वो कर लो, ठीक है? ध्यान में रखो, इस लेबलिंग आ सकती है इसकी, आ सकती है 100% आ सकती है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देख लो भैया, ये होता है आपका ब्रेन पूरा, ये होता है आपका सेरिब्रम, ऊपर क्या होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, फिर सेरिब्रम को कौन कौन प्रोटेक्ट करता है? क्रेनियम या फिर स्कल बोल सकते हैं आप, ठीक है? फिर बीच में एक गैप जैसा होता है जो कि किसको बोलते हैं? मिड ब्रेन। ये आपका होता है सर आपका फोर ब्रेन, सामने जो होगा ये आपका चेहरा, इधर आपका फोर ब्रेन, ठीक, बीच में कुछ जगह होगी, इसको बोलेंगे हम मिड ब्रेन। फिर पेड़ जैसा कुछ होगा, पेड़ में क्या होगी? ये साइन साइन एल एल जैसा बने, तो हमने इसका नाम दे दिया सेरिबेलम, ठीक। पेड़ के जस्ट नीचे के नीचे क्या होगा? मेडुला, और फिर ये होगा पोन्स, ठीक, पोन्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पेड़ जैसा होगा सेरिबेलम, उसके नीचे आएगा आपका मेडुला, फिर पोन्स, ठीक। फिर होगा सर आपका यहीं पे होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ही मिड ब्रेन के करीब हाइपोथैलेमस होता है। इन सब के क्या क्या फंक्शन है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, लेबलिंग हो गई, अब पढ़ना शुरू करते हैं। और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो इन सब से मिलके आपका बनता है क्या? क्या बनता है? हमारा दिमाग, ठीक है। देखो क्या बोलता है, the simple reflex action like change in the size of a people and the thought out actions such as moving a chair, there is another set of muscles movement over which we do not have any thinking control. Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. देखो अब क्या बोल रहा है सर, कि अभी अभी हमने देखा फोर ब्रेन के बारे में, किसके बारे में? फोर ब्रेन के बारे में, कि क्या कंट्रोल करते हैं? ये इनवॉलेंट्री एक्शन, सॉरी इनवॉलेंट्री बोल रहा हूँ, ये वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। साहब वॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है? जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड, यही मतलब होता है। अब जो इनवॉलेंट्री चीजें हैं, जैसे कि आपके पीपल का साइज, आपके थॉट्स, ठीक है, आपकी थिंकिंग कंट्रोल, कुछ मसल्स मूवमेंट, ठीक है, ये सब कौन कंट्रोल करते हैं? ये सब आपके बाकी दो बचे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। हम इन सब को क्या बोलते हैं? हम इन सब को बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। बात समझ में आ गई भैया? उसने मेडुला का फंक्शन दे दिया कि मेडुला क्या करता है आपका? आपका बीपी को देखता है, ठीक है, आपके सलाइवेशन को देखता है। सिर्फ आपको यही सब याद रखना है जो उसने दिया, कुछ भी अलग मत याद रखो। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी मत अलग से याद रखो, सिर्फ जो जो वर्ड इसने दिया बस उसी को याद रखो, ठीक, आपका काम आसानी से हो जाएगा। फिर वॉमिटिंग, तो इन सब चीज़ों को कौन देखता है? इन सब चीज़ों को आपको देखता है मेडुला। साहब मेडुला किसका पार्ट है? तो मेडुला आपका पार्ट है, मेडुला किसका पार्ट है? मेडुला आपका पार्ट है हिंड ब्रेन का, ठीक, किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का, अभी अभी अपन लोग ने ऊपर देखा था, ठीक है, बात समझ आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोलता है थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ऑन अ बाईसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ ए हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम। अब उसने एक और दे दिया, किसका फंक्शन दे रहा है भैया वो इस बार? सेरी बेलम का, ठीक है। सेरी बेलम का क्या दे दिया फंक्शन, कि सेरी बेलम का सर मेन फंक्शन बोल दूं आपको, कि देखो ये होता है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। अच्छा पहली चीज सुन लो आपको, कि आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? ब्रेन का, ठीक। इनके क्या क्या फंक्शन है भैया? ये आपके बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, बॉडी पोस्चर को। भैया आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, आप बाईसाइकिल चला रहे हैं, इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है? आपकी बॉडी बैलेंस देख रहा है, बॉडी बैलेंस देख रहा है, ठीक, और बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कर रहा है, ये सब कर रहा है, ठीक। आपके मसल्स मूवमेंट को देख रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि कहना क्या चाह रहा है उन सब चीज़ों से? तो आपकी सेरिबेलम जो है ये सब चीज़ें देखती हैं। ये भी किसका पार्ट है? आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। अब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर, ये देखो उसने बोल दिया पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी।
इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ these इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। देखो अब क्या होता है, मान लीजिए भैया आप गए अपने दोस्त के साथ पार्टी में और आपने क्या पी ली सर, दारू। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का। ठीक। तो इसमें क्या होता है सर, आप देखते होंगे कि जब कोई दारू पी लेता है तो अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन नहीं रख पाता, बॉडी का बैलेंस उसका डिसबैलेंस रहता है। तो इसमें क्या करता है कि आपका जो सेरिबेलम है ना वो अच्छे से काम करना बंद हो जाता है। काम करता है ऐसी बात नहीं, तभी वो चल पा रहा है, वरना वो लेट जाता। ठीक। ज्यादा पी लोगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो सेरिबेलम उस टाइम आपका काम करना बंद हो जाता है, इसलिए आप जो है डगमगाने लग जाते हो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। देखो हमने किस किस के बारे में बात कर ली, मेडुला और सेरिबेलम की बात के बारे में बात कर ली। बस एक कौन बच गया, पोन्स। ठीक, ये किसका है, ये भी आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। पोन्स का क्या काम है कि भैया ये रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। कंट्रोल रेस्पिरेशन। ठीक। सेकंड इसका क्या काम है, ये सिलेरी मसल्स या फिर आई मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, सिर्फ कोई पूछ रही तो आपसे, वरना इसमें लिखा नहीं तो ऐसा पूछेगा नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, और आपके फेशियल मसल को लिख लो या फिर रहने दो, इसी को कंट्रोल, बस कंट्रोल रेस्पिरेशन लिखे रहने दो। ठीक है सर, तो हमने मेडुला के बारे में बात कर ली, सेरिबेलम के बारे में बात कर ली, है ना। बस एक और हमारा आखिर क्या बच गया, मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन का बस कुछ ज्यादा चीज है नहीं, तो बस एक ही उसका फंक्शन लिख लो। क्या भैया कि ये जो है आपके हेड नेक और मतलब लोअर बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्या, कंट्रोल, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ हेड, नेक या फिर और लोअर बॉडी का पोस्चर, लोअर बॉडी का। ठीक, बस इन सब चीज़ों को याद रखो, मिड ब्रेन की बस कुछ ही चीज़ें, ज़्यादा नहीं। ठीक है सर, बात समझ गए कि देखो ब्रेन में हमने तीन तीन पार्ट पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जो कि ये सब है। ठीक, फोर ब्रेन का क्या काम है, सारे इन्वॉलेंट्री एक्शंस यही सब देखता है। ठीक, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होती है फिर हम उसको आपका ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करता है, वो सब चीज़ें कहाँ होती है, वो सब चीज़ें आपके फोर ब्रेन में होती है। ठीक है। फिर हम कहाँ पे आए, फिर हम आए आपके हिंड ब्रेन पे। इन ब्रेन में आपका सेरिबेलम का क्या काम होता है, मेडुला का क्या काम होता है, पोन्स का क्या काम होता है। तो सेरिबेलम का क्या काम होता है भैया, कि आपके बॉडी बैलेंस बनाए रखती है, आपका बॉडी पोस्चर बनाए रखती है। ठीक, मेडुला का क्या काम होता है कि आपकी जो वॉमिटिंग होती है, ठीक, इनवॉलेंट्री एक्शन जो होती है वो आपकी मेडुला ही देखती है। जैसे वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, ब्रीदिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई, डाइजेशन हो गई, इन सब का ये सब कौन देखता है, आपका आई साइज ऑफ पीपल हो गया, साइज ऑफ पीपल। ठीक, आपकी आंखों का, इन सबको कौन देखता है, आपका मेडुला देखता है। पॉन्स का कुछ काम नहीं बताया मैंने, बस इतना समझो रेस्पिरेशन का। ठीक, तो ये आपका बन गया हिंड ब्रेन। ठीक, मिड ब्रेन आपका क्या काम करता है भैया, नेक और इन सब के मूवमेंट को थोड़ा मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके। और सेरिब्रम इन सब का क्या काम था, आपका थिंकिंग का मेन आपका काम था। ओके। तो ये हो गया सर आपका ब्रेन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अपन बढ़ते हैं सर, किस पे, अपन बढ़ते हैं, प्लांट्स पे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट्स पे देखो जो मेन मेन चीज है, बस मैं आपको वही वही चीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक। तो ये क्या हो गया भैया, ब्लैंक क्या हो गया, कहाँ गया वो, ट्रॉपिस पॉपिस में था, ट्रॉपिस कहाँ गया, प्लांट टाइप शो, हाइड्रोट्रॉपिज्म कोऑर्डिनेशन प्लांट, जियोट्रॉपिज्म। 2 मिनट सर, 2 मिनट देखेंगे। ठीक है, ये रही, वो लोड नहीं हुआ था पेज। देखिए क्या बोलता है, अब प्लांट्स के बारे में, किसके बारे में सर, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, तो क्या बोलता है, इन्वायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट, ग्रेविटी। देखो ये सब चीज पढ़ने से अच्छे, देखो अपने अपने को चार चीज समझनी है। कौन कौन सी चार चीज, ये पढ़ ही ले, चलो पढ़ ही लेते हैं। Environmental triggers such as light, gravity will change the direction that plants part grow in.
These directional or tropic movements can be either towards the stimulus or away from it। देखो सर, स्टिमुलस मतलब क्या कहना चाह रहा है कि स्टिमुलस जैसे आपको कैसे बताऊं कि सपोज के लिए जैसे जो आपका प्लांट्स है ना, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ताकि आपको समझ में आए, जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स बढ़ रहा है तो क्या होता है कि यहाँ से सनरेज आ रही है, ठीक है, तो सनरेज जहाँ से आती है तो आपका प्लांट उधर मुड़ जाता है, तो ये जो सनरेज है ना इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलस बोल रहे हैं। ठीक है, समझो अभी इस स्टिमुलस समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। अब हम समझते हैं आगे की चीजें। तो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ phototropic movement, shoots respond by bending towards the light while roots respond by bending away from its lights. How does this help the plant? Plants show tropism in response to the other stimuli as well. The roots of a plant always grow downwards while the shoots usually grow upwards। देखो सर क्या हो रहा है, समझो बात को। सबसे पहले ये हमको समझाना चाह रहे हैं फोटोट्रॉपिक। क्या? फोटोट्रॉपिक। देखो सर, फोटोट्रॉपिक क्या होता है कि सनरेज जो आती है ना, फोटो मतलब वही लाइट्स, ठीक, तो फोटोट्रॉपिक होती है सनरेज जो आ रही है। तो दो टाइप की फोटोट्रॉपिक होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप खुद ही समझो कि भैया ये प्लांट्स है, ठीक, ये गमला है, ठीक है, और ये एक प्लांट्स, ठीक है, इधर से सनरेज आ रही है, तो सनरेज किधर आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो आपके प्लांट को कैसे ऊपर बढ़ना चाहिए, ठीक है, ऊपर बढ़ रहा है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। वहीं अगर अपन रूट्स की बात बात करें तो सन के कंपैरिजन में रूट को कहाँ बढ़ना चाहिए, रूट को रूट को भी भैया सनरेज जहाँ पे आ रही है वहां पे मतलब ऊपर की तरफ आना चाहिए, इसकी तरफ। पर रूट्स क्या होती है, रूट्स अलग निकलती है। जैसे देखो ये एग्जांपल है, ये देखो, ये इसने डायग्राम खुद ही बनाया। अच्छा, ये तो जियोट्रॉपिक का है, ऊपर बना हुआ है ये देखिए सर, ये सर क्या हो रहा है, सनरेज आ रही है तो आपकी ऊपर की जो शूट्स हैं, शूट्स किस तरफ जा रही है, सनरेज की तरफ, जहां से सनरेज आ रही है, ये क्या आपका स्टिमुलस हो गया, ठीक है। तो सनरेज की तरफ जा रही है तो ये क्या काम कर रही है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का काम कर रही है। वहीं आपकी रूट्स जो है, रूट्स इसके अपोजिट में जा रही है, इधर ग्रो कर रही है, तो ये किसका काम कर रही है, ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का काम कर रही है। बस इतना याद रखो और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट होता है सर आपका, नेक्स्ट होता है आपका जियोट्रॉपिक। समझ ही लियो। अरे यार, ये राइटिंग गलत कहाँ हो जाती है, क्या बोल रहा है, जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक क्या होता है, जियो से समझो, जियो से वो कहना चाह रहा है ग्रेविटी को, ग्रेविटी। हमें मालूम है सर कि ग्रेविटी कहाँ, ऊपर से नीचे लगती है, तो जो भी चीज होगी ग्रेविटी के ग्रेविटी के साथ होगी तो वो पॉजिटिव होगी। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है और ग्रेविटी भी नीचे आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट और ग्रेविटी दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वे में है कि नहीं। तो भैया जियोट्रॉपिक क्या होता है, मान लो कोई प्लांट है, ठीक, ये देखो ये एग्जांपल है, ये इसने खुद ही बनाया, मैं क्यों बनाऊं। देखो क्या होता है, हमारा जो वो है, आपका जो ग्रेविटी है वो कहाँ लगती है, नीचे की तरफ। तो कायदे में अकॉर्डिंग टू जियोट्रॉपिक आपके रूट्स को भी और शूट्स को भी नीचे की तरफ जानी चाहिए, पर आपका सिर्फ और सिर्फ रूट्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कैसा काम कर रहा है, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक काम कर रहा है। वहीं आपका जो ऊपर स्टेम स्टेम है वो ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि ऊपर की तरफ ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही है, तो ये अपोजिट में काम कर रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, बस आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है, कुछ भी चीज याद नहीं रखनी। एक तो फोटोट्रॉपिक वाली, और एक कौन सी साथ वाली, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शूट्स एंड रूट्स वाली, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी या फिर जियोट्रोपिज्म। ठीक, नेक्स्ट आता है सर आपका, नेक्स्ट आपका आता है एक और चीज याद रखो आप, यूट्रोपिज्म। यूट्रोपिज्म क्या होता है, सिर्फ पोलन पोलन ट्यूब्स का ग्रोथ, बस इस चीज को याद रखो, पोलन ट्यूब्स का ग्रोथ क्या होता है आपका, जियो ओ कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है कि जहां पे पानी देख लिया, मान लो ये प्लांट है, ठीक, अब इधर इसने पानी देख लिया तो कायदे में आपके रूट्स कहाँ पे जाने चाहिए, इधर। मतलब कि अगर जहाँ पे वाटर है, जैसे सन था ना, तो आपका रूट सन की तरफ जाता था, हम उसको पॉजिटिव बोलते थे। रूट्स अगर पानी की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे, और अगर इस तरफ जा रहे हैं तो हम इसको नेगेटिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पानी के उल्टे वर्ड, उल्टे तरफ जा रहा है। ठीक है सर, बात समझ आ गई, बस इतनी सी चीज थी और कुछ भी नहीं था, चार वर्ड थे, फोटोट्रोपिक, जियोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म। ठीक, कीमोट्रोपिज्म आपका पोलन ट्यूब हो गया, बस इतनी चीज थी और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट है सर हमारा क्या, हॉर्मोन्स। अच्छा, इसमें इसमें भी हॉर्मोन्स, यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए कहाँ गया सर, आपके इसमें कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कौन कौन से, किसमें सर, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। ऑक्सिन, ऑक्सिन का क्या काम है भैया, ऑक्सिन का काम है टू ग्रो प्लांट। क्या?
किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हॉर्मोन्स इन प्लांट, हॉर्मोन्स इन प्लांट। ठीक है सर, सबसे पहला क्या आता है आपका? सबसे पहला आता है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन का क्या काम है? टू प्रमोट प्लांट ग्रोथ, टू प्रमोट। ठीक, नेक्स्ट आता है सर आपका, नेक्स्ट आता है आपका, कहाँ गया स्पेलिंग ये ऑक्सिन, हाँ गिबरेलिन। ये देखो यहाँ पे भी लिखा है। ऑक्सिन का क्या काम है भैया? कि आपके शूट टिप और इन सब के सेल्स को क्या करता है? वो ग्रो लॉन्गर, सेल्स को बढ़ाता है। मतलब भैया आपकी सेल्स बढ़ेंगे तो फिर आपका ये सब क्या होगा? आपका जो प्लांट है वो बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट हार्मोन क्या है हमारा? गिबरेलिन। गिबरेलिन का क्या काम है भैया? ये ऑक्सिन की तरह होता है, ये भी क्या स्टेम को बढ़ाता है। ये क्या बढ़ाता है? ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये जनरली सेल को बढ़ाता था, सेल की ग्रोथ को बढ़ाता था। और गिबरेलिन स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाएगा। किसको? स्टेम ग्रोथ को बढ़ाएगा। ठीक सर। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कौन सा है सर आपका इसमें? साइटोकॉनिन। बस आपको सिर्फ दो दो वर्ड याद रखना सबके। साइटोकॉनिन। साइटोकॉनिन का मेन काम क्या है भैया? सेल डिवीजन, बस और कुछ नहीं। साइटोकिनिन का सेल डिवीजन, देखो ये लिखा हुआ, ये साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन, बस। और आखिरी जो है आपका, ये क्या है आपका? एब सॉरी एब्सिसिक एसिड। ठीक, ये भी एक हार्मोन है, कोई एसिड नहीं है एसिड बट हार्मोन। इसका काम क्या है? कि ग्रोथ को रोकना, इनहिबिट ग्रोथ। किसकी? हमारी नहीं सर, प्लांट की। इनहिबिट ग्रोथ, बस। सर चार, टोटल चार हार्मोन होते हैं। ऑक्सिन जो कि प्रमोट करता है ग्रोथ को, किसकी? सेल की, जनरली सेल की ग्रोथ को। फिर आता है गिबरेलिन जो कि स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर आता है साइटोकिनिन जो कि सेल डिवीजन करता है, इसी की वजह से सेल डिवीजन होता है। ये हार्मोन नहीं होता तो नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट आता है एब्सिसिक एसिड जो कि आपके प्लांट ग्रोथ को रोकता है। ठीक है सर, तो ये थे आपके हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। अब आ जाते हैं भैया हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कि आपके एनिमल्स मतलब हमारी बात कर रहा है वो। ठीक है, ह्यूमंस की बात करें तो देखो ये है सर आपके, ये हैं आपके मेल और ये हैं फीमेल। देखो आपके मेल और फीमेल में सारे ग्लैंड, सारे हार्मोन सब सेम होते हैं, बस एक जगह बदलता है। वो क्या? आपके मेल में होते हैं टेस्टिस और आपकी फीमेल में होती है ओवरीज। ठीक, इसमें दो होती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। टेस्टिस का मेन काम क्या होता है? कि भाई स्पर्म इन सबको जनरेट करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, और ओवरी का ओवरी प्रोड्यूस करना। ठीक, अब चलो पढ़ लेते हैं सब जितने। अच्छा ये बाकी सब ग्लैंड के भी देख लो कि भैया ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ आपके दिमाग प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस, अभी हम पढ़ के आए ब्रेन में। ठीक, फिर थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके नेक में, गर्दन में। ठीक, यहाँ पे भी थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, फिर पायराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस, थाइमस पायराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, फिर पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी, ये भी कुछ ये भी हमारा ग्लैंड ही है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब। अब जो मेन मेन चीजें हम एक बार उसको देख लेते हैं। देखो सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत बार पूछा गया, अभी मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा अगर आपको भरोसा नहीं होगा, कि सर आयोडीन इज ए नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड। भैया आपका जो आयोडीन है, आपका जो नमक है, जो आप घर में जो नमक है आपका, आप जो उसे खाते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके थायराइड ग्लैंड में। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। इफ, अगर किस केस में अगर आपका आयोडीन जो है कम है, आयोडीन इज डेफिशिएंट, तब आप एक बीमारी से जूझ सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं। गोइटर क्या होता है? गोइटर मतलब उसमें आपका क्या होता है? उसमें आपका जो नेक है वो फूल जाता है बहुत भयंकर तरीके से और आपको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, याद क्या रखना है भैया कि आपके आयोडीन की कमी से आपको गोइटर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका नेक फूल जाता है। क्या होता है सर ये? कहाँ, ये कौन से ग्लैंड के लिए? तो हम बता रहे हैं आपका थायराइड ग्लैंड के लिए, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन प्रेजेंट करता है। इसलिए आपका थायराइड हार्मोन जो है, ग्लैंड जो है आपकी गर्दन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद हमने देखा है कि सर कई लोग बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो किसकी वजह से? ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको मालूम होगा। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? बाय पिट्यूटरी ग्लैंड।
ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है सर आपका, नेक्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन इन फीमेल। देखो प्यूबर्टी जैसे-जैसे बच्चा-बच्ची बड़े होते हैं, 10-12 साल से ऊपर के होते हैं, तो उनमें ग्लैंड होता है टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ठीक है? ये सब जो होता है टेस्टोस्टेरोन का मेन काम क्या है कि भैया स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन का कि ज़ायगोट, ये सब ये तो खैर बाद में बनता है, बस ओवरी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? ये फीमेल में होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, ठीक? कोई भी दिक्कत नहीं है, सफरिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट लेस डाइट बिकॉज़ पैनक्रियाज। अच्छा, उसके बाद जो है भैया आपका इंसुलिन जो होता है वो कौन, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज। ये क्या करता है भैया, रेगुलेट करता है आपके शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है? और क्या बच गया, इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी, ठीक है, ठीक है। देखो इसको कर लेते हैं बस, ये आप सिर्फ इसको कर लो और कुछ भी मत करो, सारी दिक्कत आपकी हट जाएगी सारे ग्लैंड की। तो हार्मोन, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसकी बात हो रही है, ठीक? कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड, ठीक है? तो ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका क्या काम है भैया कि वो सारे ऑर्गन्स को मतलब हाइट बढ़ाने का काम ये कौन करता है, आपका ग्रोथ हार्मोन। जैसे कि आपका उसमें प्लांट में कौन था, आपके ऑक्सिन और गिबरेलिन, वैसे ही हमारे इसमें कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक? जिसका क्या क्या काम है भैया कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए रखना, और अगर इसमें नमक की कमी हो जाती है तो आपको क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा। गोइटर में क्या होता है, आपका गला सूज जाता है, ठीक है? इंसुलिन कौन करता है, आपका पैनक्रियाज, ठीक? ये क्या काम करता है भैया, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम है, टेस्टिस ग्लैंड का नाम है, इस चीज को याद रखेंगे, टेस्टोस्टेरोन और टेस्टिस, ये क्या काम करता है, प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक? फिर ओवरीज में देखो दो हार्मोन होते हैं, एक होता है इस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक? कौन से ग्लैंड से, ओवरी से। ये क्या करते हैं भैया, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फिर आपका आता है एड्रेनालाइन, कौन से ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक? इसका क्या काम होता है, ये आपके स्ट्रेस इन सब के रिस्पॉन्स में रहता है, ठीक है? रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस लिख सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। मेन आपका सिर्फ, मेन जो है ना आपका सिर्फ 5 नंबर का है, और 4 नंबर का, और आपके 2 नंबर का, मेन ज्यादातर यही पूछते हैं, ठीक? और हाँ, एक भैया एक और होता है, अच्छा ये अपन लोगों ने नहीं पढ़ा, नहीं ये डू यू नो में दिया था, ये देख लीजिए सर, ये डू यू नो में ये क्या बोलता है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है सर, आपके ब्रेन में होता है, प्लेज एन important रोल इन द रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन। For example, when the level of growth hormone is low, the hypothalamus release growth hormone releasing factor which stimulates the pituitary gland to release growth hormone। मान लो कोई कोई हार्मोन जो है वो अपना काम नहीं अच्छे से कर पा रहा है, नहीं कोई ग्लैंड हार्मोन अच्छे से नहीं सीक्रेट कर पा रहा है, तो ये हाइपोथैलेमस उसमें उसकी मदद करता है, ठीक है? तो रिलीजिंग हार्मोन हम किसको बोल सकते हैं, हाइपो हाइपोथैलेमस को, ठीक है? जो भी होगी, ठीक सर, चीज़ें समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी। तो ये था सर आपका पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है? आई होप आपको, छोटा चैप्टर था यार, आई होप उतना बड़ा नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक एमसीक्यू कर लेते हैं इसके भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो इंसुलिन कौन, पैनक्रियास का, थायरोक्सिन का थायराइड ग्लैंड का, ईस्ट्रोजन ओवरी का, और साइटोकिनिन जो है आपके प्लांट का है, जो कि क्या काम करता है, सेल डिवीजन का काम करता है सर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक? द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक? ये तो नॉर्मल सा था, बेकार सा। अब अपन आ जाते हैं अपने पीवाई क्यूज पे, फिर अपन को एग्जाम्पलर भी करना है फटाफट। देखो आ गया, तो इसको करते हैं भैया। आपका सबसे पहले आपका रिसेप्टर होगा, ठीक है? रिसेप्टर रिसेप्टर रिसेप्टर, ठीक है? रिसेप्टर से फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, क्या नहीं सर, रिले न्यूरॉन बाद में आता है। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन, रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर, रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन, नहीं। रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन, नहीं। तो आपका आंसर होगा बी। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, फिर ब्रेन, फिर रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड,
फिर मोटर न्यूरॉन और फिर इफेक्टर। ठीक, तो ये आपका सही आंसर है। ओके सर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज नॉट करेक्ट, कौन सा क्वेश्चन। तो क्या बोलता है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, ये तो सही है। एसिटिक एसिड इज मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विनेगर, ये भी सही है। ये ना आपके एसिड बेस का सवाल है। लेमन जूस, ये भी सही है। देखो यहाँ पे गलत क्या है, उसने पूछा इनकरेक्ट। तो ऑक्जेलिक एसिड टामरिड एसिड में प्रेजेंट नहीं होता। ऑक्जेलिक एसिड आपके प्रेजेंट होता है टोमेटो में। ठीक, कहाँ प्रेजेंट होता है, टोमेटो में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन पेयर इन ह्यूमन, कौन सा पेयर में फाउंड नहीं होता। ठीक है, तो याद रखेंगे भैया, आपका एड्रिनल भी पेयर में होता है, टेस्टिस भी पेयर में होता है, ओवरी भी पेयर में होता है। सिर्फ आपका पिट्यूटरी जो है ना, ये पेयर में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्साइन। तो इसमें आपको क्या चाहिए भैया, आयोडीन चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वरना आपको क्या हो जाएगा सर, गोइटर हो जाएगा। अब वो बोलता है ह्यूमन ह्यूमन बीइंग सर्टेन केमिकल विच क्रॉस द साइनेप्स बिटवीन नर्व सेल्स आर रिलीज फ्रॉम। तो ये कहाँ से रिलीज होते हैं, साइनेप्स से। तो आपके एक्सोन ऑफ द नर्व सेल से रिलीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ये देख लो। फोटोट्रॉपिक मतलब जो सन देता हो, तो सन से मतलब जहाँ पे सनरेज होगी वहां पे शूट बढ़ना चाहिए, क्या, हाँ सही है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मतलब नीचे ग्रेविटी जाती है तो नीचे कौन जाता है, रूट जाता है, ये भी सही है। कियोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक मतलब पॉलन ट्यूब, ये पढ़ा था, ये भी सही है। गलत क्या है, हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक मतलब पानी का होता है, तो फ्लावर की तो कुछ कहानी नहीं है। ठीक, तो आंसर आपका ये होगा। अब देखो ये वैसे तो लाइफ प्रोसेस का था, ठीक है, इसमें लगाया नहीं चाहिए। ठीक है, क्या बोलता है, अ लीफ वाज प्लग्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे एंड केप्ट फॉर 2 minutes in boiling water. It was subsequently immersed in boiling alcohol and treated with iodine solution. What will be the color, final color of the leaf after the test? देखो देखो, आफ्टर द टेस्ट कौन सा कलर का होगा, ब्लू कलर का। ये क्या दिखाया कि भैया स्टार्च का, स्टार की चीज इसमें दिखाता है कि प्लांट में स्टार्च होता है कि नहीं। ठीक, फिर क्या बोलता है, अ स्टूडेंट वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से जैसी नाम आ जाए, कौन सा हार्मोन था आपका, साइटोकिनिन हार्मोन हो जाएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। इतने ही थे सर आपकी पीवाईक्यू। अब अपन आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, सही बात है। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। ठीक है भैया, तो पहली लाइन सही चली गई, बाकी की पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन न्यूरॉन फ्रॉम डेंड्राइट से एक्सॉन, फिर सेल बॉडी, नहीं सर, सेल बॉडी लास्ट में नहीं आती। सेल बॉडी से डेंड्राइट, ये भी गलत है। डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, फिर एक्सोनल एंड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार अब आपको पता नहीं आपने देखा था कि नहीं, बट आपको एक बार दिखा दूं। ये देखिए, देखो क्या हो रहा है, डेंड्राइट से आई, फिर सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन पे गई, फिर एक्सॉन से एक्सोनल एंड पे, फिर वो आखिरी में दूसरे उस पे पहुंच जाएगी। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन सिनेप्स अ केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइट एंड वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो वो पूछ क्या रहा है कि भैया आपका केमिकल सिग्नल क्या, कहाँ से कहाँ ट्रांसमिटेड होता है। तो आपके पहले न्यूरॉन के एक्सोनल एंड से लेकर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिटिक एंड तक जाता है। ठीक, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। फिर इन अ न्यूरॉन, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल कहाँ कर होता है, एक्सोन में कि एक्सोनल, एक्सोनल एंड, उसमें मैंने क्या टिक मारा था, एक सेकेंड, मैंने टिक 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 टिक, इसका ना बिटवीन नर्व सेल्स रिलीज, सही सही सही। ठीक है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। तो भैया रिसेप्टर से मसल्स, फिर सेंसरी न्यूरॉन, नहीं पहली गलत है। रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन, दूसरा भी गलत। रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड, क्या बात है, जो बचा वही सही है। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर मसल्स। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, सही बात है। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल, वे सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल कैरी करता है स्पाइनल कॉर्ड से मसल,
नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक कौन करता है? वो तो आपका होता है मोटर न्यूरॉन। ठीक, तो ये दूसरा एक दूसरे को अपोजिट दे दिया। द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ सही, कौन सा ऑप्शन? सी सही है। ठीक, जल्दी जल्दी करेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द ब्रेन? द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन। क्या मेन थिंकिंग पार्ट हिंड ब्रेन है? नहीं सब। फर्स्ट तो गलत हो गया, मतलब ए भी नहीं, बी भी नहीं, और सी डी में से कुछ होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एटसेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। तो सेकंड तो सही है, मतलब सेकंड और थर्ड। डी गलत हो गया। ठीक, फोर्थ सेरिबेलम डज नॉट, अरे सेरिबेलम तो कंट्रोल करता है, डज नॉट नहीं, डज कंट्रोल। ठीक, और सेकंड और थर्ड आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही है। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय, अभी भी बताया, सेरिबेलम। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, याद रखेंगे, मेडुला। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू इंक्रीज या फिर इनहिबिट, तो इनहिबिट ग्रोथ किसकी? हमारी किसकी? प्लांट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ ऑफ प्लांट? तो कौन सा है भैया? आपका एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ ऑफ प्लांट नहीं करता। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? तो आपका होगा थायरोक्साइन, जो कि कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड से। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैनक्रियाज, सही है। रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, इनसफिशिएंट सेक्शन विल कॉज डायबिटीज। तो आपका बी जो है इनकरेक्ट है। भैया पैनक्रियाज से होता है, ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, और अगर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं होगा मतलब क्या हो जाएगा? डायबिटीज है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर, टेस्टोस्टेरोन से टेस्टिस, वैसे तो दिख ही रहा है बट फिर भी। एस्ट्रोजन से ओवरी, थायरोक्सिन से थायराइड ग्लैंड। मिसमैच क्या हो गया आपका? एड्रेनालाइन किससे होता है? एड्रेनालाइन से। द शेप ऑफ अ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपके स्टोमेटा की। ठीक, ये हम लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ चुके थे। ये अच्छे से लिखा था क्यों नहीं यार? स्टोमेटा। द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल इन अ pea plant is a due to effect of light। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म, बोला था पोलन ट्यूब करके, बस याद रखना। फिर द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ अ सन इज ड्यू टू, देखो बार बार एक ही चीज, फोटोट्रोपिज्म। द सब्सटेंस ऑफ दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज ड्यू टू, ये हो गया आपका ऑक्सीजन हो, गिब्रेलिन हो। तो ये होगा सर आपका ऑक्सीजन होगा शायद, हाँ। आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। Which of the statement about transmission of nerve impulse is incorrect? Nerve impulse travel from dendritic end towards axonal end, सही बात है। At the dendritic end, electrical impulse bring about the release of some chemical which generate an electric impulse at the axonal end, ठीक है, ये भी सही है। Chemical release from axonal end, one neuron across the synapse and generate a similar electrical impulse in a dendrite of another neuron. A neuron transmit electrical impulse not only to another but also to muscles and gland cells। नहीं भैया, ये ऐसी बात नहीं है, डी जो है इनकरेक्ट है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला इन मिड ब्रेन की मेडुला इन हिंड ब्रेन? तो मेडुला किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन? कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है? तो आपका च्यूइंग, चबाते आप अपने मन से ही हो ना, कि बस चबाते रह जाते हो। When a person is suffering from severe cold, he or she cannot differentiate the taste of an apple from an ice cream, smell of a perfume that an agarbatti, differentiate red light, hot object and cold object। अरे तो क्या नहीं कर पाएगी? तो भैया उसमें देखो जनरली स्मेल और टेस्ट जो है बिगड़ जाते हैं, पर एप्पल और आइसक्रीम को तो पता पड़ ही जाएगा। वो परफ्यूम और अगरबत्ती में थोड़ी कंफ्यूज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एप्पल का टेस्ट और आइसक्रीम का टेस्ट अलग अलग है ना यार, तो वो तो पता ही पड़ जाएगा। ठीक, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? तो भैया डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? तो उल्टा बता रहा है ना, डायग्राम ही उल्टा है। हम्म सी सही है, देखो उसने उल्टा बना दिया।
ये भैया डेंड्राइट से जाएगी इधर इधर इधर, फिर नेक्स्ट डेंड्राइट पे लग जाएगी, फिर ऐसे ऐसे जाती रहेगी। तो कौन सा करेक्ट है आपका? सी। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्साइन? थायरोक्सिन आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस, यही गलत है। नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट बताने, इस चीज को बार बार याद रखा करें। ड्वार्फिज्म मतलब छोटापन, छोटापन सॉरी, मतलब वही जैसे हाइट छोटी रह जाएगी, ठीक है, वो किसका रिजल्ट है? तो वो आपका रिजल्ट है ग्रोथ हार्मोन का। लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद puberty are mainly because of secretion of estrogen from testes, बक पागल हो, estrogen from adrenal gland, वहाँ पागल हो, testosterone from testes and estrogen from ovary, सही है। ठीक। A doctor advised a person to take an injection of insulin because his blood pressure was low, sugar level is in blood was high, तो ब्लड प्रेशर उसका लो होगा। ठीक, इंसुलिन आपकी बीपी को रेगुलेट करता है। फिर द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल्स, फर्टिलिटी मतलब वही यार आपकी स्पर्म की बात हो रही है, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड? तो देखो, यही देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको पीवाईक्यू में कराया, देख लो। अब ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कितनी जरूरी है, देख लो, ये देखो, बिल्कुल उठ के आया है, उठ के आया है, कुछ भी एक भी वर्ड इधर उधर नहीं हुआ, ठीक है, एक भी वर्ड नहीं। एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका अनपेयर्ड होता है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सेल जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरल जॉइंट, साइनेप्स बोल दो। इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, चलो 33 आप बताएंगे मुझे कि ह्यूमंस में लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, लाइफ प्रोसेसेस किससे कंट्रोल होता है, आप इस चीज को बताएंगे। ठीक है सर, तो इतना ही था आपका क्वेश्चन आज का। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी, देखो यार इतना बड़ा चैप्टर नहीं था और इतना कुछ हार्ड चैप्टर नहीं था कि आपको कुछ समझ में नहीं आए, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। अपन इसके क्वेश्चन तो नहीं, अब अपन अगला चैप्टर कर लेंगे। ओके सर, ठीक, ठीक है। तो बस ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं इसको, ही आपको डी बोल दो। ओके, तो इसको इतना ही रखते हैं। आप आपको समझ में चीज़ें आई होंगी, पूरा कंसेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो सर तैयारी करते रहिए यार, ज़्यादा दिन नहीं यार, आज से मान के चलो कि आपसे आज के पास 13-14 दिन बचे हैं, तो उसको अच्छे से कंप्लीट करो, मॉक ज़रूर दो, मॉक। और अभी यार हमेशा याद रखो, इस टाइम पे ना आप कुछ भी नया मत पढ़ो, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करो, वरना बहुत रिग्रेट करोगे। सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, नई चीज मत पढ़ी मत पढ़ने दो, ऐसा मत सोचो कि इसमें से ज्यादा कुछ आएगा, मत पढ़ो, सिर्फ रिवीजन करो, जो आपने पढ़ा है भाई उसी में से आएगा। ठीक, तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट जरूर करना है, लाइक शेयर, और हाँ, मैंने टेलीग्राम चैनल भैया इसमें लिंक किया है, ठीक है, आपको फाइल चाहिए तो आप उसमें से जाके ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।